दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि जो हम चीजें रोजाना यूज करते हैं उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीजों पे। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा जो रोजाना हम कोलगेट यूज करते हैं उसमें ये रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक कलर के निशान क्यों होते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है हमारी जीन्स में ये छोटी सी जेब किस लिए होती है। दोस्तों, ऐसे ही आज हम जानेंगे जो हमारी लाइफ में रोजाना चीजें यूज तो होती है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या होता है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, आपने ये टोपी के ऊपर बाल सा कुछ होता है ये तो जरूर देखा होगा, पर ये किस लिए दिया जाता है ये आपने कभी सोचा है क्या। वैसे इसका भी रीजन काफी सिंपल है। जब ये टोपी बनाना शुरू किया गया था तो इसकी सिलाई को छुपाने के लिए डिजाइन कर दिया गया था, लेकिन बहुत से लोगों को इसका मेन रीजन का पता ही नहीं है। सभी को एक ये डिजाइन ही लगता है। नंबर 2, आप लोगों ने अलग अलग ब्रांड की बियर की बोतल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बोतल के ऊपर साइज में पतला क्यों होता है। इसका रीजन भी काफी सिंपल है। असल में ऊपर का हिस्सा पतला इसलिए होता है ताकि लोग बोतल को ऊपर से पकड़े, जिससे बोतल को पकड़ने में इजी रहे। अब जैसे कि ये बोतल अगर ठंडी होती है और ठंडी बोतल को देर तक नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए ऊपर के हिस्से को पकड़ कर रखते हैं जिससे पकड़ने में भी आसानी हो और ठंड से भी बच जाए। नंबर 3, आप में से जिन लोगों ने भी एरोप्लेन में सफर किया होगा तो आपने इसकी खिड़की पर एक छोटा सा होल तो जरूर देखा होगा। तो आपने कभी भी सोचा है क्या ये छोटा सा होल क्यों होता है। दरअसल इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये प्लेन जब ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो हवा के दबाव से इसके शीशे न टूट जाए, इसलिए ये होल होता है। और दूसरा इसलिए जो प्लेन में सफर कर रहा है उसके गर्म भाप से शीशे पर कोहरा न जम जाए। नंबर 4, आप लोगों को लकड़ी के हैंगर्स देखकर यही लगता होगा कि ये भी प्लास्टिक और लोहे के हैंगर जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा अच्छा और दिखने के लिए ऐसा बनाया गया है। लेकिन ये लकड़ी के हैंगर्स के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये लकड़ी के हैंगर्स देवदार की लकड़ी से बनाए जाते हैं और देवदार की खुशबू से कोई भी कीड़ा सामने नहीं आता है। और यही कारण से महंगे कोट या दूसरे कपड़ों के साथ लकड़ी के हैंगर्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी कीड़ा कपड़ों को ना खराब कर दे। नंबर 5, आप लोगों ने बोतल के ढक्कन में देखा होगा एक रबड़ लगाया हुआ होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है ये रबड़ किस लिए होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ढक्कन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोतल के ढक्कन के अंदर मौजूद जो रबड़ होती है वो इसलिए होती है कि जो पेप्सी होती है, कोकोला, ये सब उनके अंदर जो गैस भरी रहती है, इस रबड़ का काम यही है इस गैस को रोकना। वैसे ये रीजन काफी डीप है लेकिन सच यही है। नंबर 6, आप में से जो भी कंप्यूटर यूज करता है उन्होंने ये कीबोर्ड में F और J के ऊपर ये हल्का सा निशान जरूर देखा होगा, पर आपने क्या कभी सोचा है ये निशान क्यों होते हैं। ये हल्का सा निशान ही है लेकिन बहुत से लोगों के काम आता है। बहुत से लोगों को इसका मतलब भी पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। ये निशान इसलिए होता है जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा गलती से टाइप करते हुए कोई और वर्ड टाइप हो जाता है, तो ये निशान ना होने की वजह से हमें पता चल जाता है और इस निशान की वजह से हमें अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है। ये भी काफी डीप रीजन है। नंबर 7, आपने ये एलिवेटर में छोटा सा होल तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी शायद ही किसी को पता होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये छोटा सा होल छुप के देखने के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होल सिर्फ एलिवेटर के कर्मचारी के लिए होता है। वो लोग किसी इमरजेंसी के समय चाबी इसमें डालकर खोल सकते हैं या फिर मरम्मत के टाइम खोल सकते हैं। नंबर 8, आप लोगों ने अपने घरों में फ्राई पैन के हैंडल में एक छोटा सा होल तो जरूर देखा होगा, और बहुत से लोगों को अगर इस होल का रीजन पता भी होगा तो वो इस होल को जरूर यूज भी करते होंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अगर आप फ्राई पैन में चम्मच डालते हैं जब कुछ पक रहा हो तब वो चम्मच काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इस होल का रीज़न यही है कि आप इस होल में चम्मच को लगा दें, जिससे चम्मच गर्म नहीं होगी और आपको खाना बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। नंबर 9, आप लोगों ने बचपन में या किसी भी समय ये लॉलीपॉप तो जरूर खाई होगी। जब ये लॉलीपॉप खत्म हो जाती है तो इसके स्टिक के साइड में एक होल होता है। क्या आपने कभी सोचा है ये होल किस लिए होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सीटी बजाने के लिए होती है, लेकिन ये सीटी बजाने के लिए नहीं होती है, बल्कि जब गर्म लॉलीपॉप इसमें भरी जाती है तो पहले इसके होल में भरी जाती है और अंदर तक गर्म पिघली हुई लॉलीपॉप इस होल को बंद कर दिया जाता है। फिर लॉलीपॉप की क्रीम ऊपर से डलती है और इस होल का रीजन भी यही है कि पिघली हुई लॉलीपॉप की क्रीम नीचे न चली जाए। ये काफी छोटी चीज है लेकिन काफी डीप रीजन भी है। नंबर 10, ताले जो होते हैं हर कोई यूज करता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है ताले के नीचे ये साइड में छोटा सा होल क्यों होता है। ये छोटा सा होल तो होता है लेकिन काम का बहुत है। जब भी बारिश होती है तो ये छोटे से होल से सारा पानी निकाल देता है।
और इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके ताले में कोई जंग वगैरह लग जाए तो आप इसमें ऑयल डालकर ठीक कर सकते हैं। नंबर 11, हम सभी ने बचपन में ये रबड़ यूज की है और इसकी खास बात ये थी कि इसको दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है और ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि एक तरफ से पेंसिल वाला मिटाया जा सकता है और दूसरी तरफ से पेन वाला मिटाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में दो तरह के कागज वाले कॉपी आते हैं और इस रबड़ का रीजन ये है कि एक तरफ आम कागज पे आप मिटा सकते हैं तो दूसरी तरफ आप पक्के कागज पे मिटा सकते हैं। तो पक्के कागज वाली रबड़ से अगर आप आम कागज पे मिटाएंगे तो कागज फट जाएगा। नंबर 12, जिन लोगों के घर में माइक्रोवेव है ये उनके लिए है। जैसे अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो उसमें काफी आवाज आती है, तो उससे आपके फैमिली मेंबर को भी काफी दिक्कत हो सकती है और इस आवाज को बंद करने का ऑप्शन भी उसमें नहीं होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव के 1 नंबर वाले बटन को दबा कर रखेंगे तो माइक्रोवेव की आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। नंबर 13, जब भी आप ये वाली कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो आपने ये जरूर देखा होगा इसमें 2 होल होते हैं। एक होल का रीजन तो सभी को पता होगा, ये ड्रिंक खोलने के लिए होता है, लेकिन दूसरा होल किस लिए होता है क्या आपने कभी सोचा है? दूसरा होल का रीजन ये है कि अगर आप इसमें स्ट्रो डालते हो तो ड्रिंक की गैस स्ट्रो की वजह से बाहर नहीं निकलेगी। नंबर 14, हमारी जो जीन्स की ये छोटी जेब होती है, इस छोटी जेब को पहले के टाइम घड़ी रखने के लिए यूज के लिए बनाई गई थी। हालांकि आज के टाइम घड़ी कोई नहीं रखता है, बस सिक्के रखते हैं, तो इस छोटी सी जेब का रीजन घड़ी के लिए ही था। नंबर 15, हम जो रोजाना यूज करते हैं कोलगेट, उसमें ये रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक कलर्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कलर्स के निशान क्यों होते हैं? वैसे बहुत सारे आर्टिकल में मैंने ये देखा है कि अगर रेड कलर है तो कोलगेट नेचुरल एलिमेंट और केमिकल से बना है, और अगर ग्रीन कलर का निशान है तो वो कोलगेट पूरा का पूरा नेचर एलिमेंट से बना है, और अगर ब्लू कलर का है तो वो पूरा नेचर एलिमेंट से बना है लेकिन उसमें कुछ दवाइयाँ मिक्स है, और अगर ब्लैक कलर का है तो वो कोलगेट पूरी तरीके से बेकार है, सिर्फ केमिकल से बना है। लेकिन दोस्तों ये सब बातें झूठी अफवाह है। बस इसका सिंपल रीजन ये है कि इस निशान से लाइट सेंसर को पता चले कि कोलगेट कहाँ से काटना है और पैक करके बंद कर देना है। बस ये निशान मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।